नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत की इज्जत की, उसकी संप्रभुता की, उसकी अखंडता की और उसके शौर्य की। अब हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो एससीओ में गए हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। उसका कारण था कि साझा दस्तावेज में पहलगाम हमले का जिक्र किया नहीं गया और भारत ने साफ तौर पर वहां पर इनकार कर दिया। तो अब ये राजनाथ सिंह जी आज यानी चीन के किंगदाओ में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में आतंकवाद पर भारत का पक्ष रख रहे थे। अब चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। थर्सडे यानी आज के दिन हुई इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेने गए हुए हैं और ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल किया नहीं गया, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटनाएं इसमें शामिल थीं। अब भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। ये बधाई के पात्र हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं, तो आतंकवाद कभी नीति होती ही नहीं है। आतंकवाद तो क्राइम होता है और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड, जो दोहरी मानसिकता है, उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपी सेंटर सेफ नहीं है, नौ तो हमने ध्वस्त कर दिए भाई साहब। और राजनाथ ने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी है, जो अपराधी है, जो उग्रवादी है, उसकी आलोचना करने में कैसी हिचक। अब इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात भी नहीं की और इनकार कर दिया। अब ये जो किंगदाओ में चीन के आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल हुए हैं। अब एससीओ को संबोधन में उन्होंने अपनी तरफ से जो कहना था, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उग्रवाद और आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है आज के देश में। तो आज की रिजीम में, आज के समय में अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो आतंकवाद सबसे बड़ी, उग्रवाद सबसे बड़ी समस्या है। और राजनाथ ने आगे कहा कि मेरा मानना सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी, उसकी डेफिशिएंसी है, उससे संबंधित है ये। और कमी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी कमी है। इन समस्याओं की असल वजह कट्टरपंथ, जिसको हम रिजिडिटी भी कह देते हैं, कट्टरवादी भी कह देते हैं, कट्टरपंथ
कट्टरपंथ किसी एक धर्म या सांप्रदाय में नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। और उग्रवाद, आतंकवाद, आतंक मतलब सिविलियंस को डरा देना बंदूक की नोक पे, जैसे पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये स्पष्ट रूप से आतंकवाद, ये उसकी पराकाष्ठा है। उग्रवाद और आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। अब उन्होंने अपील की है, ये आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। राजनाथ ने कहा, भारत की आतंकवाद के खिलाफ यही नीति आज हमारे एक्शन में भी नजर आती है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ स्वयं की रक्षा करना हमारा अधिकार भी है। हमें ये हमारा संविधान नहीं, विश्व का जो परिचालन है वो स्वयं की रक्षा करने में ही है और हमें अधिकार है कि हम स्वयं की रक्षा कर पाएं। हमने दिखाया कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच भी नहीं करेंगे। अब चीन में हुई एससीओ की मीटिंग के साझा दस्तावेज में पहलगाम को नज़रअंदाज करने के क्या मायने हैं? 26 लोग मारे गए थे वहां पर, क्यों किया नज़रअंदाज? क्या चाहते हो आप? आपके मन में है क्या? तो चीन शुरू से भारत विरोध और पाकिस्तान समर्थक रहा है। पहलगाम पर भारत दुनिया को भरोसे में नहीं ले पाया, ये भी बात सच है। अब देशों के बीच संघर्ष रोकने के लिए संवाद की जरूरत है, बातचीत होनी चाहिए। भारत का मानना है कि संवाद के बिना देशों के बीच संघर्ष को नहीं रोका जा सकता। इसके लिए सभी को आना होगा। कोई भी देश चाहे कितना ही भी बड़ा हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले काम नहीं कर सकता। साथ मिलकर काम करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। ये भारत की परंपरा है। यह हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक और कहावत कि सर्वजन सुखाय सर्वजन सुताय सर्वजन सुखी न भवन्तु, तो ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि सभी सुखी हो, सभी का भला हो, सर्वजन सुखाय, सभी सुखी से रहे। तो ये तो दर्शाता भी है हमारे यहाँ, तो ये बड़ा प्रचलित दोहा है, श्लोक है ये, जिसका अर्थ है सभी के लिए शांति और समृद्धि। सभी का मतलब पूरी मानवता के लिए। अब ग्लोबल चैलेंज में सभी एक साथ आए। कोरोना वायरस में यही साबित भी हुआ है। महामारियों की कोई सीमा होती नहीं है, वो वहाँ पे तो कोई भी फेंसिंग लगी नहीं होती, जैसे कि कोविड में हमने देखा है। महामारियों की कोई सीमा होती नहीं। जब तक सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक कोई भी सेफ नहीं है। यह बात का संकेत है कि कैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इनसे निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होना पड़ता है। अब ये रक्षा मंत्रियों की फोटो है, जिसमें हमारे राजनाथ सिंह साहब भी बीच में खड़े हैं। और एससीओ है क्या? शंघाई सहयोग संगठन, एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बन गए और 2023 में ईरान भी बन गया था। अब ये जितने स्थान हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, छोटे राज्य हैं ये। अब भारत इसका मेंबर 2017 से बन चुका, 8 वर्ष हो गए। तो एससीओ का उद्देश्य जो सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है, ये असल है। और संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी, साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति भी बनाता है। अब एससीओ के 10 देशों में दुनिया की 43% आबादी भी रहती है। अब उसमें अगर भारत को देखा जाए तो 32,32.87 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है हमारे पास और आबादी है 1.4 अरब।
तो 145 करोड़। और जीडीपी हमारी है 3.57 ट्रिलियन। अब इसमें चीन जो है वो 96 लाख वर्ग किलोमीटर में है और 1.41 उसकी आबादी है और 18.5 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। रशिया जो है 1.71 करोड़ है उसका वर्ग किलोमीटर। तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और आबादी उसकी है 14 करोड़ 42 लाख और 2 ट्रिलियन की उसकी इकॉनमी है जो जीडीपी है। ईरान है 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, 8.8 करोड़ उनके आबादी है और 413.49 बिलियन उसकी इकॉनमी है, जीडीपी है। कजाकिस्तान है 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर है और करीब 2 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं और ये 5.93 उसकी बिलियन जो है जीडीपी है। किर्गिस्तान है 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर है, करीब 69.7 लाख उसकी आबादी है और 13.4 बिलियन उसकी जीडीपी है। तजाकिस्तान है 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, 99.5 लाख उसकी आबादी है और 12.06 बिलियन उसकी जीडीपी है। उज्बेकिस्तान 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर है, आबादी उसकी 3.56 करोड़ है और 80 बिलियन उसकी जीडीपी है। पाकिस्तान है 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर उसके पास एरिया है, करीब 23 करोड़ 60 लाख उसकी आबादी है और 374 बिलियन जो है उसकी जीडीपी है। बेलारूस है उसमें 2.07 लाख वर्ग किलोमीटर है और 92 लाख उसकी आबादी है और 72 बिलियन डॉलर जो है उसकी जीडीपी है। और अगर इसके बाद हम देखें, ये वैसे तो एक किस्म से ये इंफॉर्मेशन जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशिया को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हम इसमें एससीओ के बारे में आपको बता रहे हैं। एससीओ का गठन 2001 में हुआ था। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पूरी दुनिया की 40% आबादी रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल जीडीपी इसकी करीब 30% हिस्सेदारी रखता है। शुरुआत में एससीओ में 6 सदस्य थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब इस संगठन का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी करना है। उसके साथ ही आतंकवाद, अलगाववाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एकजुट प्रयास करना है। भारत पाकिस्तान दोनों 2017 में एक साथ इसके सदस्य बने थे। इसके कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। इस साल ईरान भी संगठन में शामिल हो गया है और एससीओ का एक प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब भी है देना है। कई एक्सपोर्ट एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में देखते हैं। आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से ये दृष्टि है। अब ये एससीओ की मीटिंग की डिटेल है। पाकिस्तान में
जयशंकर बोले कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता। एससीओ की बैठक में चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है। और 2024 में विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। ये पूरी खबर है जो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं रखा, ये खाली राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा और भारत ने जो अपना पक्ष रखा, तो ये उसके एवज में हमने ये एपिसोड बनाया था। और नाटो को क्या संदेश मिलता है इससे, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसमें अमेरिका के ट्रम्प साहब इसको किस तरह से लेते हैं ये भी देखा जाएगा। तो ये आपको हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट मन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी प्रकार आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर में जो भी मूवमेंट हो रही है, चाहे देश में चाहे विश्व में, उससे अवगत कराते रहें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।